अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ के मैथ्स में एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन बातें हैं वो ज़रूरी याद रखें कि कम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 में कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ हमारा काम होगा। तो सबसे पहले जाने कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो इस फॉर्म में होता है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, इसमें a और b दोनों क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं और ये आयोटा इसके साथ लगा होता है। तो जो नंबर भी हमारे पास इस शक्ल का आए उनको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स। और इसका ये जो है ये रियल पार्ट होता है। ठीक है, ये ए ये रियल और ये बी भी रियल है, लेकिन ये आयोटा जो है ये इसके साथ लगा हुआ है, तो ये इसको जो है इसका इमेजिनरी पार्ट बना देता है। तो इसको हम रियल पार्ट कहते हैं और इस पूरे को हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। हालांकि ये बी जो है ये भी रियल नंबर है, लेकिन इस आई की वजह से, आयोटा की वजह से इसको हम फिर क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अच्छा इसमें अब एक और बात याद रखें कि आयोटा क्या है। आयोटा जो है ये हमारे पास √-1 के बराबर है और एक जो है आयोटा स्क्वायर जो है ये सिर्फ -1 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ले लें और यहाँ पर भी स्क्वायर लें तो आयोटा पर अपना स्क्वायर वापस आ जाएगा और ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, -1। तो ये देखिए ये दो बातें आपने याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और आयोटा जो है √-1 के बराबर है। ठीक है, ये दो बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। बाकी बातें जो आती है तो वो एक्सरसाइज में चलकर फिर देखते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में कहते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इन कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास z1 हो गया, z1 है z8 + 9 आयोटा। ठीक है, और फिर दूसरा है z2, इस दूसरे को हमने z2 का नाम दिया। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ z2 और ये है 5 + 2 आयोटा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करना है तो z1 + z2। अब ये कामा लगा हुआ है तो हमें ऐड का कहा हुआ है, तो हम इन दोनों के दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक है, तो दे दें कि 8 + 9 आयोटा प्लस 5 + 2 आयोटा। अच्छा, तो z1 + z2 हमारे पास आ जाएगा। रियल को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। ठीक है, तो 8 और 5 13 हो गया और इसी तरह 9 आयोटा यहाँ पर है और 2 आयोटा यहाँ पर है, तो 9 और 2 11 हो गए। टोटल हमारे पास 11 आयोटा हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में हमारे पास z1 है 6 + 3 आयोटा। ठीक है, और z2 हमारे पास क्या है, 3 - 5 आयोटा। तो देखिए हम क्या करेंगे, z1 + z2। तो देखिए 6 + 3 आयोटा प्लस 3 - 5 आयोटा। तो देखिए इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, z1 + z2 = रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे तो 6 और 3 ऐड हो जाएगा तो 9 आ गया, और इसी तरह -5 और +3, तो इससे हमारे पास आता है -2 और आयोटा इसके साथ आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास z1 है 2 आयोटा + 3। ठीक है, और z2 हमारे पास है 8 - 5 √-1। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि √-1 जो है ये आयोटा के इक्वल है, तो इसकी जगह हम आयोटा लिख लेंगे और इसको प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए z1 + z2 से हमारे पास आ जाएगा, इसका रियल पार्ट मैं पहले लिख देता हूँ, या फिर इसी तरह भी लिखे तो रियल रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी के साथ। तो देखिए 2 आयोटा + 3 + 8
-5 √-1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। तो देखिए आयोटा, ठीक है। अब देखिए Z1 + Z2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल और रियल ऐड करेंगे तो 8 और 3 11 हो गया। और इसी तरह -5 आयोटा और +2 आयोटा, तो -5 + 2 से हमारे पास -3 आता है और आयोटा इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके पार्ट नंबर 4 को देखिए, इसको मैंने Z1 का नाम दिया, इसको Z2 का, ठीक है। ये आपने इस तरह करना है जिस तरह मैंने पहले पार्ट किए हैं, लेकिन वक्त बचाने के लिए मैं इसको अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। तो Z1 + Z2 क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 प्लस √2 आयोटा, और इसी तरह प्लस आ जाएगा फिर 3 - 2 √2 आयोटा, ठीक है। तो रियल रियल के साथ ऐड होगा, इमेजनरी इमेजनरी के साथ ऐड होगा। तो देखिए एक √3 यहाँ पर है और 3 √3 यहाँ पर है, तो 3 और 1 4 हो गए, तो पूरे हमारे पास कितने √3 हो गए, 4, ठीक है। और इसी तरह √2 आयोटा एक यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है, तो -2 से 1 चला गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। प्लस और माइनस का मैंने आप लोगों को बताया था कि माइनस हम क़र्ज़ कंसिडर करेंगे और प्लस को हम नक़द कंसिडर करेंगे। तो देखिए -2 के ये -2 हम पर क़र्ज़ है और +1 हमने इनको दे दिए, तो कितना क़र्ज़ रह गया, -1, तो -1 √2 आयोटा। यहाँ पर अगर आप 1 ना भी लगाएं तो ये सही रहेगा। तो इसी तरह ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। ये पहला वाला इस दूसरे वाले से माइनस करना है। तो अब इसी को भी मैं इसी तरह, ये Z1 है, तो देखिए ये Z1 = -2 + 3 आयोटा, और इसी तरह Z2 = ये Z2 हो गया, ठीक है, 6 - 3 आयोटा। तो इसी तरह मैं Z2 से Z1 माइनस करूँगा, ये पहले लगाऊँगा, ठीक है, Z2 - Z1, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इससे ये माइनस करना है, बाज़ लोग इसमें भी गलत हो जाते हैं। तो देखिए Z2 - Z1, तो Z2 पहले लगाओ, देखो 6 - 3 आयोटा, फिर माइनस, और ये -2 + 3 आयोटा। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 - 3 आयोटा। अब देखिए माइनस माइनस +2, और इसी तरह माइनस प्लस -3 आयोटा, ठीक है। अब देखिए 6 और 2 ऐड होंगे, क्योंकि रियल रियल के साथ और इमेजनरी इमेजनरी के साथ। तो देखिए 6 और 2 ऐड हो गया, क्योंकि दोनों प्लस है, और ये दोनों माइनस है, तो -3 और -3, तो -6 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया, 8 - 6 आयोटा। Z2 - Z1 से क्या आया, 8 - 6 आयोटा, ठीक है। इसी तरह इसके दूसरे पार्ट को देखें। अच्छा, तो चलिए इसको भी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों ने इसी तरह Z1 और Z2 और फिर Z2 - Z1 इस तरह करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। Z2 - Z1 = इसको लगाओ पहले 9 - 8 आयोटा, फिर माइनस, और फिर ये दूसरा वाला 9 + 4 आयोटा। तो देखिए इससे क्या आ जाएगा, 9 ये अपनी जगह पर आ जाएगा, 9 - 8 आयोटा, और ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -9 आ गया, माइनस प्लस माइनस, और इसी तरह जो है 4 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए रियल रियल के साथ ऐड करेंगे, तो 9 - 9 से कुछ भी नहीं आता, 0 आता है, और -8 - 4 से -12 आयोटा आ गया, ठीक है। ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर होगा। तो इसके पार्ट नंबर 3 को देखें। इसमें हम Z1 जो है ये है, और Z2 हमारे पास 8 - आयोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, Z2 से Z1 माइनस करता हूँ, 8 - आयोटा -1 - 3 आयोटा। अब देखिए इससे क्या आएगा, 8 - आयोटा अपनी जगह पर, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और इसी तरह ये 1, और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस, और 3 आयोटा अपनी जगह पर आ गया। अब देखिए रियल रियल के साथ, तो 8 - 1, तो ये 7 हो गया, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये 2 आयोटा आता है, प्लस 2 आयोटा, 7 + 2 आयोटा इसका आंसर हो गया, ठीक।
अच्छा, तो इसका पार्ट नंबर 4 है, तो इसको भी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों ने पहले Z1 और फिर Z2 और फिर Z2 माइनस Z1 करना है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट Z2 माइनस Z1 कर लेता हूँ। बाकी तरीका को तो आप लोगों को आता है। तो देखिए Z2 हमारे पास है 6 + 7 आयोटा, फिर Z1 है 6 - 7 आयोटा, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगा 6 + 7 आयोटा -6 + 7 आयोटा। ये देखिए माइनस प्लस माइनस, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस, और 7 आयोटा और 6 आयोटा, 6 अपनी जगह पर आ गया। तो देखिए 6 - 6 से हमारे पास 0 आ जाएगा, और 7 आयोटा और 7 आयोटा 0 + 7 आयोटा और 7 आयोटा, तो ये 14 आयोटा हमारे पास आ गया। और इसको हम सिर्फ 14 आयोटा भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 1 + 2 आयोटा इंटू 3 - 8 आयोटा। और देखिए ये 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 3 ज़ा 3, और इसी तरह 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है। अब 2 आयोटा की बारी है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ा 16, और आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 - 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा -16, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा लेंगे, -1। अब देखिए ये हमारे पास 3 आ गया, -8 आयोटा और प्लस 6 आयोटा से हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ा 16, ठीक है। अब 16 और 3 प्लस हो जाएंगे तो 19, और ये -2 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अच्छा, तो इसके पार्ट नंबर 2 को देखें, तो पार्ट नंबर 2 में हमें ये 2 नंबर्स दिए गए हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। इसको पहले वाले को Z1 का नाम दे, फिर दूसरे वाले को Z2 का, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 डॉट Z2, तो ये देखिए फर्स्ट और ये देखिए सेकंड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको जो है सॉल्व करना है तो इसी सही पूरी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये 2 आयोटा है और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 4 सा जो है ये 8 आ जाएगा, और आयोटा इसके साथ है तो आयोटा भी आ जाएगा। अब इसके साथ प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 7 ज़ा 14, और इसी तरह ये आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 8 आयोटा अपनी जगह पर आ गया, -14, और ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। अब देखिए 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस, और 14 1 ज़ा 14, तो ये देखिए 8 आयोटा प्लस 14, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए इसका पार्ट नंबर 3 भी है, ये भी मैंने जो है इस तरह लिख लिया है। ये Z1 है हमारे पास, ये Z2 है, फिर Z1 डॉट Z2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ा 10 आ गया, और इसके साथ प्लस है और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20, और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। अब ये -3 आयोटा भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6, और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, और 3 4 ज़ा 12, सॉरी ये 12, और इसी तरह आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस, ये देखिए 20 आयोटा और -6 आयोटा, तो ये दोनों माइनस है, तो ये -26 आयोटा आ जाएगा। और इसी तरह प्लस 12 जो है ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। अब देखिए 10, और इसी तरह ये जो है इससे हमारे पास -26 अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 12, ठीक है। तो 10 - 12 से हमारे पास -2 आता है, और ये -26 आयोटा अपनी जगह पर आ गया। तो ये एक इमेजिनरी और एक रियल पार्ट हो गई, और ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, तो पार्ट नंबर 4 में ये हमारे पास Z1 है और ये Z2 है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए √2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा, और इसी तरह √2 और √2 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस, और √2 मल्टीप्लाई
2 और इसी तरह ये आयोटा इसके साथ आ जाएगा। अब आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि प्लस 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 आता है, ठीक है। आयोटा और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस, और इसी तरह √2 अपनी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मानो कि 1 है, ठीक है। तो 1 √2 ज़ा √2 और आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको जो है √2 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब √2 और √2 तो मैं इसको जो है माइनस √2 ज़ा ये 4, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और ये आयोटा इसके साथ आ जाएगा, और इसी तरह ये प्लस आयोटा और माइनस √2 भी अपनी जगह पर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह ये देखिए √2 अपनी जगह पर आ गया। अब देखिए √4 से हमारे पास 2 आता है तो ये 2 निकल गया, और ये आयोटा इसके साथ आ जाएगा, और ये प्लस आयोटा और माइनस √2, जब ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास √2 1 ज़ा √2, ये √2 हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब देखिए एक √2 यहाँ पर है, एक √2 यहाँ पर है, तो ये 2 √2 हो गए, ठीक है। और -2 आयोटा प्लस आयोटा, तो इससे माइनस आयोटा आ जाएगा, 2 √2 माइनस आयोटा। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि डिवाइड द फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड, ठीक है। अब ये देखिए ये Z1 है, ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 है, ये दूसरा है। तो Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नीचे आ गया है 5 माइनस आयोटा, तो इसका उलट ये देखिए 5 माइनस आयोटा है, तो हम इसका 5 प्लस आयोटा लेंगे, ठीक है। 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा, इस तरह हम करेंगे, ठीक है। डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई। तो देखिए इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो देखिए 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आयोटा, और नीचे देखिए हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है 5 स्क्वायर, ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास ये फार्मूला बनता है। तो देखिए अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 बाई Z2 इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 और 2 आयोटा ज़ा प्लस 2 आयोटा, और इसी तरह ये आयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा और आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 25 माइनस आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 की। तो अब देखिए 10 यहाँ पर है, देखिए, और ये 2 आयोटा और 5 आयोटा, तो इससे 7 आयोटा आता है, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इससे हमारे पास ये देखिए 25 + 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो देखिए 10 और -1, तो ये 9 आ जाएगा, और ये +7 आयोटा है, ठीक है, और नीचे क्या है 26। अब इसको क्या करते हैं, ये देखिए 26 जो है 9 की नीचे भी है और 7 आयोटा की नीचे भी है, तो इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए 9/26 और प्लस 7 आयोटा बाई 26 या 7/26 आयोटा, ये दोनों हम इसको लिख सकते हैं, और ये हमारा इसका सलूशन सेट हो गया और ये आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, तो इसका पार्ट नंबर 2 देखिए, Z1 और Z2 दिए गए हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल सेम मेथड है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, ठीक है। ये हमारे पास इससे फार्मूला बनता है, हम इसलिए इस तरह करते हैं। तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 आयोटा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर फार्मूला बना है 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है।
ये a प्लस बी a माइनस बी है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी के बराबर होता है। अब देखिए z1 डिवाइडेड बाई z2 से हमारे पास आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 3 आयोटा 1 ज़ा 3 आयोटा और 3 आयोटा आयोटा ज़ा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और 3 आयोटा अब 4 की बारी है तो 4 1 ज़ा प्लस 4 और 4 आयोटा ज़ा प्लस 4 आयोटा। नीचे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए z1 डिवाइडेड बाई z2 इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, और ये 1 प्लस 1 क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो प्लस आता है, तो ये नीचे 1 प्लस 1 आ गया। अब देखिए z1 डिवाइडेड बाई z2 इक्वल टू 3 आयोटा प्लस माइनस 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 आयोटा यहाँ पर है और 4 आयोटा यहाँ पर है तो 7 आयोटा। अब पहले रियल को लिखते हैं, 4 माइनस 3 1 और इसी तरह प्लस 7 आयोटा, ये देखिए 4 और 3 7 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 2 दोनों की नीचे आ गया। इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, देखिए 1/2 मैंने अलग लिख लिया और प्लस 7/2 और इसके साथ ये आयोटा आ जाएगा और ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इन जो भी जितने भी पार्ट्स हैं इनमें जो भी करना हो, यानी जो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन करो, अगर डिवीजन में है तो डिवाइड करो, अगर सब्ट्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करो। अब देखिए ये एडिशन में है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस है दरमियान में तो ये ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 4 - 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, तो रियल के साथ ऐड होगा 6 + 2 तो 4 + 2 तो 6 और -3 आयोटा तो ये हमारे पास -6 आयोटा आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 2 नंबर पार्ट में ये जो है माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्शन में है, तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस और 7 आयोटा। रियल के साथ ऐड होगा और इमेजनरी के साथ। ये देखिए 5 - 4 से इससे वो जो है 1 आता है और 7 - 2 से ये जो है +5 और आयोटा इसके साथ आ जाएगा। एक इमेजनरी हो गया और एक रियल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 7 आयोटा प्लस है और 2 आयोटा माइनस है तो 7 से 2 माइनस हो गई। ठीक है, अच्छा इसके पार्ट नंबर 3 में देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 और आयोटा आ जाएगा और इसी तरह प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10 आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। अब देखिए 8 आयोटा -10 इंटू आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है, तो देखिए आयोटा 8 आयोटा माइनस प्लस और 10 1 ज़ा 10। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 + 8 आयोटा। पहले रियल नंबर लिख लिया हमने और फिर इमेजनरी। ठीक है, और ये हमारा आंसर। अच्छा तो देखिए इसके पार्ट नंबर 4 में इनके दरमियान डिवाइड का साइन है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखो फर्स्ट लो 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे कि इनका उलट, इनका कंजुगेट भी इसको हम कह सकते हैं। इसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट के पर जो है हम दोनों डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करते हैं। तो देखिए इसका कंजुगेट जो है 5 प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, 4 + 5 आयोटा और इसी तरह 4 + 5 आयोटा। इससे हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, अब ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 - 3 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा और इसी तरह ये दोनों, ये देखें ना, ये यहाँ पर a - b इंटू a + b, तो ये a² - b² का फार्मूला बनता है, तो 4² - 5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 4 ज़ा 8, इसी तरह जो है 2 5 ज़ा
10 आयोटा। इसी तरह अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 आयोटा, इसके साथ आयोटा है, और 3 5 ज़ा माइनस 15 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 इंटू आयोटा स्क्वायर जो है, अच्छा 5 का स्क्वायर 25 है और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर जो है ये -1 की इक्वल है। अब देखिए 8 प्लस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा, और ये देखिए -15 इंटू आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखिए 16 प्लस 25 वन ज़ा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस और 25 वन ज़ा 25, तो ये प्लस 25 आ गया। अब देखिए इसको हम इस तरह करते हैं कि 8 प्लस 12 प्लस 10 आयोटा और माइनस 12 आयोटा से प्लस 10 आयोटा और माइनस 12 आयोटा से ये जो हमारे पास है -2 आयोटा आता है, और माइनस माइनस प्लस 15 वन ज़ा 15, और नीचे 16 प्लस 25 से आता है हमारे पास 41। सिक्सटीन और 25 को प्लस करने से हमारे पास 41 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 और 8 को जब हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 23 आता है और -2 आयोटा, और नीचे क्या रह गया 41। तो ये 41 जो है मैं दोनों की नीचे अलग अलग लिख लेता हूँ, 23/41 -2 आयोटा बाय 41 या 2/41 आयोटा। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, और ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स का हमने क्या करना है, कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट को हम इस तरह करते हैं कि इसके ऊपर एक बार ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए -8 -3 आयोटा, इसके ऊपर जब हम बार लेते हैं तो ये इन रियल पार्ट पर इसका कोई असर नहीं होता, ये अपनी जगह पर आएगा, और ये इसका साइन इमेजिनरी का जो है साइन चेंज कर लेता है। तो ये क्या आएगा +3 आयोटा। जिस तरह हम डिवाइड में ये कर लेते हैं ये नीचे वाले का, तो ये असल में इसका कंजुगेट को हम जो है ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह देखिए इसका जो है इस पर भी हम बार ले लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, ये रियल पार्ट पर असर नहीं होगा, ये -4 अपनी जगह पर आ जाएगा, ये साइन जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये 9 आयोटा अपनी जगह पर, और ये हमारा आंसर। इसी तरह ये देखिए ये भी है, देखिए 7 + 6 आयोटा, इस पर बार ले लें हम तो ये 7 अपनी जगह पर और -6 आयोटा, ये इस इमेजनरी नंबर का जो है ये साइन चेंज होता है इमेजनरी पार्ट का। ठीक है, अब देखिए 5 - आयोटा, इस पर भी बार ले लेते हैं तो √5 + आयोटा, और ये हमारा आंसर हो गया।